Hello, dear students. Welcome back to our channel Being Smart Education. पिछली क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू की थी। उसकी एक क्लास हो चुकी है। तो आज की ये सेकंड क्लास है। सबसे पहले तो जिसने भी वो क्लास ना देखी हो तो प्लीज पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि उस क्लास से रिलेशन होगा आज की क्लास का। तो पहले उस क्लास को देखिए, फिर आके ये सेकंड क्लास देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा सेकंड आर्टिकल है जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ बार आर केप्ट एट अ टेम्परेचर जीरो एंड इनिशियल टेम्परेचर इज प्रिस्क्राइब्ड। जो दोनों एंड्स है बार के, उन पे टेम्परेचर जीरो गिवन है और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो गिवन है। तो हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है हीट इक्वेशन का। तो if both the ends of a bar of length A are at temperature zero, अगर जो जो गिवन चीज है पहले वही लिख ली। इफ बोथ द एंड्स ऑफ बार ऑफ लेंथ ए आर एट टेम्परेचर जीरो एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय फंक्शन एफ एक्स। और जो हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है उसको किससे प्रिस्क्राइब कर लिया? फंक्शन एफ एक्स से। इन द बार देन द टेम्परेचर एट अ सबसीक्वेंट टाइम टी। तो जो टेम्परेचर टाइम टी पे क्या होगा? द फेसिस एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द बार, देन फाइंड द टेम्परेचर एट अ सब्सिक्वेंट टाइम टी। तो हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर निकालना है एट टाइम टी। सो द फेसिस x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू a ऑफ एन इनफाइनाइट स्लैब आर मेंटेन्ड एट जीरो टेम्परेचर। मतलब जो हमारा बार है उस पे अगर ये पॉइंट अगर जीरो लेते हैं और इसकी लेंथ a है, तो इस पॉइंट को हम a लेंगे x इज इक्वल टू जीरो और इसको लेंगे x इज इक्वल टू a। क्लियर? इन पे तो टेम्परेचर जीरो मेंटेन किया हुआ है क्योंकि हमें ये सारी चीजें गिवन थी। नाउ गिवन टेम्परेचर हमने ले लिया यू एक्स टी इज इक्वल टू एफ एक्स। इनिशियल टेम्परेचर जो है उसको एफ एक्स ले लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट अ सब्सिक्वेंट टाइम टी। तो हमें टेम्परेचर निकालना है टाइम टी पे। नाउ द सॉल्यूशन। Here, the temperature UXT in the given solid is governed by one dimensional heat equation। जो टेम्परेचर होगा UXT जो हमें निकालना है, जो हमें गिवन है इन द सॉलिड इज गवर्न्ड बाय वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो उसको हम किससे दिखाते हैं? वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन से। सो के कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल टी। पिछली क्लास में भी हमने याद की थी ये इक्वेशन। सिंस द एंड्स x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू a आर केप्ट एट जीरो टेम्परेचर, सो द बाउंड्री कंडीशंस आर। तो जो पिछला आर्टिकल हमने किया था उसमें हमने क्या किया था? क्या बाउंड्री कंडीशन ली थी? यू एक्स टी होता था, तो एक बार x की जगह हमने जीरो लिया था और एक बार x की जगह हमने l लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे a क्योंकि हमें x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू a गिवन है। तो u जीरो कोमा टी इज जीरो एंड u a कोमा टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल t। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर टू। दिस इक्वेशन नंबर टू हैज बाउंड्री कंडीशंस। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस है। और प्रीवियस आर्टिकल में भी नेक्स्ट में बाउंड्री कंडीशंस क्या होती थी? नेक्स्ट में हम x को तो सेम रखते थे और यहाँ t को जीरो लेते थे। वही काम इसमें किया, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। और एक और बाउंड्री कंडीशन होती थी कर्ल यू बाय कर्ल टी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। वो इसमें हम नहीं लेंगे, ये फर्क है इसमें। So ux comma 0 is equal to fx where x is between 0 to 8। Take this as equation number थर्ड। अब बिल्कुल सेम सोल्व करेंगे, इक्वेशन लेट करके चलेंगे। फिर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, कर्ल यू बाय कर्ल टी निकाल लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी। नहीं, फिर उसको म्यू के इक्वल लेट कर लेंगे दोनों चीजों को, फिर दो इक्वेशंस आएंगी। फिर उनको जब हम आगे सोल्व करेंगे फिर दो बाउंड्री कंडीशन आएंगी, फिर तीन केस बन जाएंगे। तो जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया था सेम वही है। तो हमने क्या किया? सपोज दैट इक्वेशन वन हैज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स डॉट टी टी, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ टी अलोन। क्लियर? सो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स क्या हो जाएगा? dx बाय dx, क्योंकि टी तो टी का फंक्शन है, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जैसे पिछले आर्टिकल में किया था। और कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। डबल डेरिवेटिव कर दिया ना।
सिंगल डेरिवेटिव ये, फिर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर निकाल दिया और कर्ल यू बाय कर्ल टी निकाल दिया। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो। तो जैसे ही हमने इक्वेशन वन में पुट करी, इक्वेशन वन क्या थी हमारी, के इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, सो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल यू बाय कर्ल टी की वैल्यू पुट कर दी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विद बाय यू एक्स टी, एक्स एक्स डॉट टी टी, तो दोनों तरफ इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया एक्स एक्स डॉट टी टी से। तो यहाँ पे जब हम टी टी से डिवाइड करेंगे और एक्स एक्स टी टी से, तो टी से टी कट जाएगा, नीचे बचेगा एक्स, तो के अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा नीचे टी, वन बाई टी डी टी बाई डी टी, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, अपॉन एक्स डी एक्स डबल डैश हो गया ये, और ये एक्स नीचे था ये, तो ये वाला एक्स यहाँ आ गया, और के को हम राइट साइड में ले गए, तो मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में आ जाएगा, सो टी डैश अपॉन के टी, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 5। नाउ सिंस x एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x और t क्योंकि नीचे है, नीचे डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, देखो नीचे x है नीचे स्मॉल t है, सो x एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 5 can only be true if each side is equal to some constant, अगर ये दोनों इक्वल तब माने जाएंगे जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो हमने मान लिया कि ये किसी कांस्टेंट म्यू के इक्वल है, तो म्यू के इक्वल ले लेंगे, तो x डैश बाय x डबल डैश बाय x भी म्यू के इक्वल होगा, और t डैश बाय k t भी म्यू के इक्वल होगा, इनसे दो इक्वेशन आ जाएंगी, x डबल डैश माइनस म्यू x को ऊपर ले जाओ म्यू इंटू एक्स हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस यू एक्स, यू नहीं है ये म्यू है, म्यू माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। वैसे ही यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी, टी डैश माइनस म्यू के टी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ यूजिंग 2 एंड 4, टू इक्वेशन थी हमारी बाउंड्री कंडीशंस जो हमें गिवन थी, एंड फोर इक्वेशंस क्या थी, फोर इक्वेशन को देख लेते हैं। फोर इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था वो थी, तो उनकी हेल्प से हमने बाउंड्री कंडीशन पुट कर दी, एक्स जीरो जीरो टी टी इज इक्वल टू जीरो, बाउंड्री कंडीशन ध्यान है ना क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस u जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो, यू ए कोमा टी इज इक्वल टू जीरो, तो वही हमने इसमें पुट कर दी, पहले तो u जीरो कोमा टी निकाल लिया, फिर u ए कोमा टी निकाल लेंगे, u जीरो कोमा टी क्या होएगा, x जीरो डॉट टी टी, और u ए कोमा टी क्या होगा, x ए टी टी, सो वही हमने किया है, एक्स जीरो डॉट टी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि म्यू जीरो कोमा टी जीरो है ना, और म्यू ए कोमा टी भी जीरो है, सो एक्स जीरो टी टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स ए टी टी इज इक्वल टू जीरो, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 8। तो अब दो कंडीशन अराइज होती है, किन्हीं का भी प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो उनमें से कोई एक जरूर जीरो होगा, तो पहले हमने सिलेक्ट किया कि मान लो टी टी जीरो है, तो अगर टी डॉट टी जीरो होगा तो हमारी यू की वैल्यू क्या थी, एक्स एक्स डॉट टी टी, तो टी जीरो हो गया तो वहां पे से यू जीरो आ जाएगा, दिस इज ऑफ नो इंटरेस्ट, क्योंकि हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, जैसे पिछले आर्टिकल में किया था, पिछला आर्टिकल प्लीज आप देखें जरूर, डायरेक्ट इसे ना देखें। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 8 x जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, x a इज इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि t t तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम इसे जीरो ले रहे हैं तब तो u जीरो आ रहा है, विच इज नो ऑफ नो इंटरेस्ट बिकॉज दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो एक्स जीरो जीरो होगा और एक्स ए जीरो होगा, सो ये दो और बाउंड्री कंडीशन आ गई, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 9। अब इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम सोल्व करेंगे, नाउ वी नाउ सोल्व, और पहले सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को, और फिर जब हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा जब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को, तो अभी तो इक्वेशन नंबर 6 को यूज करेंगे हम बाउंड्री कंडीशंस 9 का यूज करके। सो देखिए केस, तीन केस अराइज होंगे, एक बार तो हम म्यू को एक बार तो हम इस म्यू को जीरो लेके चलेंगे, लेट दिस म्यू इज इक्वल टू जीरो, और एक बार इस म्यू को लेमडा स्क्वायर लेट करके चलेंगे, और एक बार म्यू को लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर लेट करके चलेंगे। सो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, लेट म्यू इज इक्वल टू जीरो, और अगर म्यू जीरो हो गया तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, म्यू जीरो हो गया तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक्स डबल डैश का जब हम दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो
तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए ये ये ए एक्स का फंक्शन नहीं है, ये ए इंटू एक्स है, ए इंटू स्मॉल एक्स। समझ गए ना? जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहले आएगा कांस्टेंट ए, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 10। नाउ अब हम बाउंड्री कंडीशंस जो 9 से आई थी उनका यूज कर देंगे। एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो था, तो एक्स जीरो की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, जीरो प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स ए इज इक्वल टू भी जीरो है, तो यहाँ पे ए एक्स की जगह ए पुट करो, एक्स ए इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस में बी, और बी की वैल्यू जीरो आ रखी है तो बी की जगह जीरो पुट कर दिया, तो क्या आ गया, ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। हमारा ये वाला ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जीरो है। सो इससे क्या आ गया, ए भी जीरो आ गया। सो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जीरो जीरो, तो एक्स जीरो आ जाएगा। और अगर एक्स जीरो आ गया तो यू भी जीरो आ जाएगा। हमारा यू एक्स को टी क्या था, एक्स एक्स डॉट टी टी था ना, और एक्स एक्स जीरो आ गया तो यू भी जीरो आ गया। बट वी हैव टू फाइंड अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, पर हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो इस केस वन से बात नहीं बनी, तो हम केस टू पे आए। हमने u को लेमडा स्क्वायर लेट कर लिया। लेमडा स्क्वायर क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। लेमडा कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सो पहले हमने u जीरो लेके चले थे, अब की बार कोई पॉजिटिव नंबर लेमडा स्क्वायर लेके चले हैं, वेयर लेमडा इज नॉट जीरो। देन सॉल्यूशन ऑफ सिक्स, जो सिक्स इक्वेशन आई थी उसमें उसमें ये u नहीं है भाई, ये म्यू है। u अलग है, म्यू अलग है। u तो हमारा u एक्स टी वाला, जो u एक्स टी था, एक्स एक्स डॉट टी टी, और ये म्यू है, ये जो हमने दोनों को इक्वल लेट किया था, जो हमारी ये इक्वेशन आई थी, इन दोनों को हमने म्यू के इक्वल ले लिया था, ये वो वाला म्यू है। तो एक बार हमने म्यू को जीरो लिया, एक बार हमने म्यू को लेमडा स्क्वायर लिया, इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट किया। इक्वेशन नंबर सिक्स जो हमारी आई थी, इक्वेशन नंबर सिक्स, इसमें पुट की म्यू की वैल्यू लेमडा स्क्वायर, तो एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो ये हो गया एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने ग्रेजुएशन में सीखा था, डबल डैश की जगह डी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा स्क्वायर राइट में जाएगा तो प्लस का लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। सो डी आ गया प्लस माइनस लेमडा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए की पावर लेमडा एक्स प्लस बी की पावर माइनस लेमडा एक्स। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 11। अब इसमें जो इक्वेशन नंबर 9 में बाउंड्री कंडीशंस आई थी, ये वाली बाउंड्री कंडीशन एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इनका यूज हम इसमें कर देंगे 11 में। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 9 इन इक्वेशन 11 गिव्स एक्स जीरो की वैल्यू ए प्लस बी, क्योंकि ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक्स जीरो में जीरो गिवन है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स एक्स दूसरी क्या थी, एक्स ए इज इक्वल टू जीरो। सो इसमें एक्स ए की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स ए इज इक्वल टू की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स ए भी तो जीरो है तो ये सारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो ए ई की पावर लेमडा माइनस ए ई की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। सो क्यों, क्योंकि हमने बी की वैल्यू माइनस ए पुट कर दी, तो इसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखो ई की पावर ए लेमडा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए लेमडा कभी नहीं हो सकता। सो ये दोनों एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कब पॉसिबल है, जब ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, और ए इक्वल टू है माइनस बी के, या बी इज इक्वल टू है माइनस ए के। सो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, ए की और बी की जीरो। और अगर ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एक्स एक्स जीरो आ जाएगा, और एक्स एक्स अगर जीरो हो गया तो यू भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि यू एक्स टी क्या होता है, एक्स एक्स डॉट टी टी होता है ना, और एक्स एक्स जीरो आ गया तो यू भी जीरो आ जाएगा। सो दिस इज ऑफ नो इंटरेस्ट, क्योंकि हमें सॉल्यूशन कैसा चाहिए, नॉन ट्रिवियल, और ये तो ट्रिवियल आ गया ना, जीरो सॉल्यूशन। सो ये वाला सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो वी विल रिजेक्ट इट। इक्वेशन 3 कौन थी, देखो इक्वेशन 2 तो थी बाउंड्री कंडीशन, जो ऊपर वाली बाउंड्री कंडीशन थी, और 3 वो थी जो दूसरे वाली बाउंड्री कंडीशन थी, जो सेकंड लाइन में थी, देखो ये वाली, चलो दिखाई देता हूँ। ये एक तो बाउंड्री कंडीशंस ये थी, ये इक्वेशन 2 हमने ली थी, और इक्वेशन 3 ये वाली बाउंड्री कंडीशन थी। सो हमने क्या लिखा, सो
नो इंटरेस्ट बिकॉज डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3, सो वी रिजेक्ट इट। इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। नाउ केस नंबर 3, म्यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। अब की बार हम कोई नेगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं, क्योंकि लेमडा स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और माइनस लगा दिया तो हो जाएगा नेगेटिव, वेयर लेमडा इज नॉन जीरो। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 6 जो हम सोल्व करते हैं, जैसे वो बाकी के दो केसेस में किया, वैसे ही हम माइनस लेमडा स्क्वायर को इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस है वहां भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो इक्वेशन नंबर 6, म्यू की जगह माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर दिया, तो एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स आ गया। एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी डबल डैश का क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर राइट में जाएगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर, सो डी आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा लेमडा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुएशन में किया था, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए कोश लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 13। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, इन इक्वेशन नंबर 9 एक्स जीरो आ जाएगा, ए कोस जीरो प्लस बी साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कोस जीरो इज वन। सो यहाँ से वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू जीरो, और एक्स जीरो तो जीरो की बना इसलिए इक्वल टू जीरो ले रखा है, सो ए की वैल्यू आ गई जीरो। नाउ एक्स ए इज इक्वल टू ए कोस लेमडा ए, एक्स ए की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ए कोस लेमडा ए प्लस बी साइन लेमडा ए की वैल्यू जीरो आ चुकी है तो ए को जीरो पुट कर देंगे, सो बी साइन लेमडा ए इज इक्वल टू जीरो। सो या तो बी जीरो होगा या साइन लेमडा ए जीरो होगा। हम साइन लेमडा ए को जीरो ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम साइन लेमडा ए को जीरो ले लेते हैं एंड वी हैव टेकन बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर अगर x जीरो हो गया, क्योंकि अगर b भी जीरो हो गया और a भी जीरो हो गया तो x जीरो हो जाएगा ना, सो अदरवाइज x इज इक्वल टू जीरो। अगर b को जीरो ले लिया तो x भी जीरो हो जाएगा, सो दैट u इज इक्वल टू जीरो, फिर u जीरो आ जाएगा, तो फिर से ट्रिवियल आ जाएगा अगर हमने b को जीरो ले लिया तो इसलिए हमने b को जीरो ना लेके b को नॉन जीरो लिया और साइन लेमडा a को जीरो लिया। सो वी डू नॉट, सो which do not satisfy equation number 3, so solving the trigonometric equation। तो नहीं आया समझ, देखो एक बार फिर से देख लो, कहां तक आ गया था, यहां तक समझ आ गया था ना कि ये b साइन लेमडा a हमारा जीरो आ गया। तो अगर ये जीरो आ गया तो इसमें दो केसेस अराइज होते हैं, या तो ये जीरो होगा या साइन लेमडा ए जीरो होगा। तो अगर ये जीरो हमने ले लिया तो ए जीरो पहले से ही था और बी जीरो यहां से ले लिया, तो ए और बी की वैल्यू जब रखेंगे एक्स एक्स जीरो आ जाएगा और म्यू जीरो हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा, तो फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा ये तो, पर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए हम बी को नॉन जीरो लेके चलेंगे और साइन लेमडा ए को जीरो ले लेंगे। तो वही तो लिखा है, so sin lambda is equal to 0, we have taken b non zero, since otherwise अगर जीरो ले लेते तो x जीरो आ जाता और इससे u जीरो हो जाता, फिर से हमारी इक्वेशन 3 सेटिस्फाई नहीं होती। सो हमने क्या किया, सोल्व किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin lambda a is equal to 0 को, we have, तो आपको पता है sin x is equal to 0 तो x is equal to n पाई होता है। अब हमारा x की जगह lambda a है तो lambda a is equal to n पाई हो जाएगा, lambda की वैल्यू आ गई n pi by a, where n is 1 2 and so on। take this as equation number 14। hence non-zero solution of equation 6 are given by, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वेशन 6 का क्या आया है हमारे पास, एक्स एन एक्स इज इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स बाय ए, यही आया है ना। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या आया है हमारे पास, एक्स एन एक्स जो एक्स एक्स था, देखो ये एक्स एन एक्स कैसे आया ध्यान से देखना, एक्स 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 था हमारे पास, तो अब वैल्यू आ रही है एन की टर्म्स में, वेयर एन इज 1 2 3, तो जब एन 1 रखेंगे तब वैल्यू कुछ आएगी, 2 रखेंगे तो वैल्यू 2 के हिसाब से आएगी, 3 रखेंगे तो एन की वैल्यू 3 के हिसाब से आएगी। तो इसलिए हमने एक्स एक्स ना लेके एक्स एन एक्स ले लिया, और ए की वैल्यू तो जीरो थी तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, बी साइन लेमडा एक्स, तो बी को तो ऐसे ही रखा, और एन की टर्म्स में ले रहे हैं तो कांस्टेंट भी तो हर बार अलग आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हर बार b1 b2 b3 ऐसे आएगी कुछ भी, सो b की जगह bn ले लिया, साइन लेमडा की वैल्यू पुट कर दी n पाई बाय a, x था ये, सो n पाई x बाय a हो गया। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 15। x एंड x की बात समझ में आ गई ना।
तो ये आ गया हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6। नाउ यूजिंग 14 इन 7। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 14 आई है एन पाई बाई ए, इसको इक्वेशन नंबर 7 में यूज कर दो। 7 क्या थी हमारी? 7 इक्वेशन थी ये। इस ऊपर वाली का तो हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अब इस 7 का यूज करेंगे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। सो 7 इक्वेशन एक बार ध्यान करना, टी डैश माइनस म्यू के टी नीचे यूज करूंगा, हो गई ना याद? टी डैश माइनस म्यू के टी इज इक्वल टू 0, इसका हम नीचे यूज करेंगे यूजिंग 14 इन 7। तो 14 क्या थी? लैम्डा एन पाई ए, उसको 7 में यूज कर देंगे लैम्डा की जगह पे। सो वैल्यू क्या आएगी जब हम उसका वहां पे यूज करेंगे 7 में? टी डैश था, तो टी डैश को हमने क्या लिख लिया? डी टी बाई डी टी। टी डैश टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, सो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू क्या था? म्यू क्या था? माइनस लेमडा स्क्वेयर। देखो वहां पे ही पुट करके दिखा देता हूं मैं हमारी इक्वेशन में 7 में। इक्वेशन नंबर 7, ये रही इक्वेशन नंबर 7। देखो क्या किया हमने, इस टी डैश को तो लिख लिया डी टी बाई डी टी माइनस म्यू क्या लिया था हमने? माइनस लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। सो डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस लेमडा स्क्वायर के टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो हमारी लेमडा की वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे और डी टी बाई डी टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए नीचे, तो वही तो किया है यहाँ पे। तो डी टी बाई डी टी क्या आ गया? माइनस लेमडा स्क्वायर के टी। लेमडा की वैल्यू एन पाई बाय ए पुट कर दी, डी टी बाय, और इस अब वेरिएबल सेपरेट भी साथ साथ कर दिए। सो टी को हम नीचे ले आए, इस डी टी को ऊपर ले गए, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट करके लेमडा की के इंटू टी तो नीचे जा चुका है, इंटू डी टी हो गया। सो इस सारी चीज को इसको माइनस को छोड़ के हमने इसको सी एन स्क्वेयर ले लिया। सो डी टी बाई डी टी क्या आ गया? माइनस सी एन स्क्वेयर डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log टी, ये कांस्टेंट है माइनस सी एन स्क्वेयर, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा। साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया हमने log डी, और उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस log डी हो जाएगा। सो ये आ गया log टी बाई डी इज इक्वल टू माइनस सी एन स्क्वेयर टी, taking exponential both side. So t by d is equal to e की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। नाउ t क्या आ गया? d को ऊपर ले जाएंगे, d e की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 16। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि n की टर्म्स में है ना, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन, सो हम टी टी नहीं लिखेंगे, इसको टी एन टी लिखेंगे, और कांस्टेंट को भी हम n की टर्म्स में लिखते हैं। सो d हो जाएगा डी एन ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी, वेयर n इज 1 2 एंड सो ऑन। नाउ अब यू एक्स टी नहीं निकलेगा, देखो हमारा टी एन टी आ गया यहां से, ये टी एन टी की वैल्यू आ चुकी है, और एक्स एन एक्स की भी वैल्यू आ चुकी है। तो एक्स एन एक्स आ गया और टी एन टी आ गया, तो यू एन एक्स टी क्या हो जाएगा? यू एक्स टी नहीं, यू एन एक्स टी। यू एन एक्स टी हो जाएगा एक्स एन एक्स इंटू टी एन टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। एक्स एन एक्स में था बी एन और टी एन टी में था डी एन, दोनों कॉन्स्टेंट है, तो दोनों कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लीकेशन एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने, ई एन साइन एन पाई एक्स, साइन एन पाई एक्स, और साथ में ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी, ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 17। So equation number 17 are the solution of 1 satisfying 2, here En is equal to Bn into Dn is another arbitrary constant. Now in order to obtain a solution also satisfying 3, अब हमारी जो थर्ड बाउंड इक्वेशन 3 में जो बाउंड्री कंडीशन थी उसका यूज करेंगे En की वैल्यू निकालने के लिए। फिर उस En की वैल्यू को हम इस हमारा जो यू एक्स टी आएगा उसमें पुट कर देंगे और फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी। Now in order to obtain a solution also satisfying equation number 3, we consider a more general solution। तो हमें UNXT नहीं चाहिए, हमें तो UXT चाहिए ना। तो UXT क्या हो जाएगा? समेशन n goes from 1 to infinity UNXT। UNXT की वैल्यू क्या आई है? ये En into sin n pi x by a dot t की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 18।
नाउ सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 18, क्योंकि जो हमारी थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब t की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा। सो हमने t की जगह जीरो पुट कर दिया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये थी ना बाउंड्री कंडीशन, तो अब यू एक्स जीरो की वैल्यू हम यहाँ टी की वैल्यू जीरो पुट करके निकाल लेंगे, तो ये सारी चीज वन हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी en sin n pi x by a, e की पावर जीरो क्या हो जाएगी, e की पावर जीरो वन हो जाएगी। विच इज अ फोरियर साइन सीरीज, सो कांस्टेंट en इज गिवन बाय, ये फोरियर साइन सीरीज बन गई। फोरियर साइन सीरीज भी हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है। सो en की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बाई ए, जीरो टू ए एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स, एन इज फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन। देखो याद कैसे करना है इसको, यहाँ पे है एफ एक्स और ये है ई एन, हमको ई एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एन इज इक्वल टू टू बाई ए आगे आ जाएगा, टू बाई ए से मल्टीप्लाई होगा, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, और एफ एक्स अंदर आ जाएगा ई एक्स ई एन की जगह, साइन बाकी सब सेम एज इट इज, बस याद रख लेना, टू बाई ए इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स sin n pi x by a dx where n is from 1 to 3 and so on. दिस इज इक्वेशन नंबर 19। तो इस 19 की वैल्यू को 18 में पुट कर दो en की जगह, सो हमारा uxt आ जाएगा। हेंस 18 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर en इज गिवन बाय 19। सो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर समझ आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।